रात्रि में महाराज दलपति सोढ़ा जी को मैया हिंगलाज ने सपना दिया और कहा, राजन इस बेटी को लेकर के आप बिल्कुल भी रंच मात्र भी चिंता न करो। महाराज ने कहा, क्यों? काहे दल सिंह, समय आने पर तुम्हारी बेटी के सारे अंग दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे। तुम्हें अपने बेटी की विवाह की चिंता है ना, और जब ये विवाह के योग्य होगी ना, विवाह के लिए इसकी उम्र होगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी से विवाह करने कोई साधारण पुरुष नहीं आएगा, और तुम्हारी बेटी भी साधारण नहीं है। हाँ, ये दिव्य शक्तियों की स्वामिनी है, और इनके अंग दोष किसी की मर्जी से नहीं, बल्कि इनकी स्वयं की मर्जी से इनको अंग दोष ये हुए। समय आने पर जब इनकी उम्र 16 वर्ष की होगी और जब ये विवाह के योग्य होंगी, सत्य संग में आवे भगवान, जो गले बीच साधु बैठा, बीच में तो बैठी मीरा आप, ओ साधवा पर रंग बरसायो, मीरा पर यू डरे गुलाल। दरबार के जय हो, बोले राम सा पीर के, जय हो, बोलिए श्याम लल्ला के। जय हो। पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ पुरुषों की संख्या कम होती है, महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है। अनूपगढ़ में पुरुषों की संख्या ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कम होती है। इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है कि पुरुष बाहर गप्पे मारते रहेंगे लेकिन कथा में नहीं आते। महिलाएं मैंने देखा, मेरे आस पड़ोस की महिलाएं भी आती है, सुबह 8 बजे लग जाती हैं। दवा तो काम निबेड़ दे, आप 2 बजे कथा में चालना है। दवा तो काम निबेड़ दे, आप 2 बजे कथा में चालना है। तो पूरी कथा का आनंद लेती हैं, चाहे शाम के 7 बज जाए, पूरी सुन के जाती हैं। उसके बाद फटाफट घर पे जाती है। शाम को जाके खाना भी बनाना होता है। हमारे गिरधारी जी देख लो, यहाँ बैठे बैठे बाद में कहेंगे छोरो चाय बना ले, थक गया क्या, क्यों हल जुड़े नहीं हटे, फिर घरे जाके क्या सीख है, रोटी को नहीं बनाई अजय, अरे भाई महिला माँ तो आई है घरे, अभी प्रसाद वाला लाडू ठोकिया, कोई आधो घंटो था सी कर लियो। फिर कभी काम जाना उसे नहीं, बूट पहन यार सिर में मारियो कंग चुरा के मेरे कने बैठ जाएगा। लुगाया तो घरों बारे को निकला, अंग सिंगार ही को नहीं मुकला। अरे भाई अब भी थाने रोटी जिमानी है, सागे भी खाने वास्ते लेनी है, और शाम के भी आके खुआनी है। थाने कोई दूध है, दही है, बिंगो संभालना है, कोई पशुओं की भी ध्यान रखना है। अठा तो काला कर बोगरा बढ़ जाके मैं नहाऊं क्या, मेरा कपा दिया नीली शर्ट कौन ले आगे, क्यों भाई नीली का गुड़ लग गिड़ टोली पैर ले। फिर मेरे बेल्ट कौन ले आगे, अरे भाई 60 साल हो रहे हैं बेल्ट पहन के बीन बननो है। तो यदि मैं तो माता बहन अपील करूंगा भी जी का कोई मेरे वर्ग का काम नहीं करा, भी काम करवाए करो। अरे मलकीत भाई, आप प्रशंसा कर रहे कि खिंचाई कर रहे, क्या कर रहे हैं? देखो मेरे मित्र हैं ये, तो मित्र की बातें करेंगे, दूसरे का हम किसी का क्यों नाम लें? इनसे मेरा प्रेम है। मानक जी है वो भी मेरे मित्र हैं, तो अपने का ही नाम ले, दूसरे का क्यों ले? मतलब अपने को आगे करके दूसरे को टारगेट करना है। चलो ठीक है। तो अब तो बड़ी खुशी की बात है, भी सरकार ने भी ये मान लिया है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं, और यह हमारे लिए शर्मनाक की बात है, लेकिन महिलाओं के लिए सम्मान की बात है। सरकार ने भी डॉक्यूमेंटली महिला को परिवार की मुखिया बना दिया है। तो इसके लिए मैं कहूंगा भी नारी शक्ति के जय हो, नारी शक्ति के जय हो। देखो ये हालांकि हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन मेरी बहनाओं के लिए बड़े मतलब गर्व की बात है। ये सरकार ने डॉक्यूमेंटली महिलाओं को परिवार की मुखिया बना दिया। आज का राशन कार्ड पे भी महिला की फोटो लगती है, बामा साहब भी इसकी महिला की फोटो लगती है। तो आपके लिए बड़ी गर्व की बात है ये। तो आज हमारे बीच में
बिल्कुल बिल्कुल। और जिसका मेरा भाई है डेली आवा है ना, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं नाम तो कौन जानू नहीं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि इतना आदमियों पर कथा कौन चल है नहीं, क्योंकि जब सुनना होवे नहीं, जब सुनाने वाले ने भी आनंद आवे, तो ये कथा को श्रेय जी को बहना ने अंग सिर पर चलना रही। बाबा जी बताओ दर्शक नहीं आवे तो बोलने वाले ने भी आनंद को नहीं आवे नहीं, तो ये कथा को श्रेय जी को आदमियों ने को नहीं महिलावा ने। चलो जो 10-20 आवे पर बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर पवन जी पहुंचे हैं, जो वृक्ष मित्र भी है। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वृक्षारोपण के लिए पर्यावरण को समर्पित कर दिया है। ये जब भी समय मिलते हैं, सुबह शाम रात को छुट्टी के दिन पौधे लगाते हैं। ये जो पास में आपने पौधे देखे वो सारे इन्हीं के लगाए हुए हैं, और उसके वो मट्टी वो चार दीवारी करते हैं ना सुरक्षा के लिए, वो भी ये करते हैं। तो इनको बैंक से नोटिस मिला है कि जी आपको या तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी और या पौधारोपण छोड़ना पड़ेगा। तो इनका क्या जवाब था पता आपको? नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन वृक्षारोपण नहीं छोड़ूंगा। एक बार जोरदार तालियां पवन जी के लिए। बैंक के मैनेजर है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है इनकी, इन्होंने नौकरी छोड़ दिया लेकिन वृक्षारोपण नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका कहेगा अगर अब हम इसी तरह से वृक्ष काटते रहेंगे तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो दरबार की ओर से ये पवन जी का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो पवन जी से मैं निवेदन करूंगा भी एक बार आए और बाबा जी से जो है आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इनकी जो सेवा इसी तरह से चलती रहे। बाबा जी से मैं निवेदन करूंगा पवन जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि जो उनकी सेवा की जो गाड़ी है वो इसी तरह से चलती रहे। देखिए, प्रकृति भी भगवान का ही स्वरूप होता है। जिस तरह से माताएं बहनें सजती संवरती हैं तो उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, इसी तरह से जो पृथ्वी मैया है ना, इन पर जब हरे हरे वृक्ष लहराते हैं तो इनका सौंदर्य अद्वितीय बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिस तरह से हम लोग मंदिर जाकर के शेरों वाली मैया को सजाते हैं, इसी तरह से हमारे माननीय जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो धरती मैया को सजाते हैं। और इसके पीछे इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी भी दे दी है। आजकल लोग चपरासी की नौकरी के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, दुनिया की रिश्वत देते हैं, और इन्होंने इतनी बड़ी जॉब अच्छा अभी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। परमात्मा आपके साथ है, प्रकृति आप पर कृपा करेगी। और मुझे लगता है दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भगवान की मनमर्जी के खिलाफ कोई काम कर सके। तो इसलिए माननीय महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम सभी इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारी कथा में आए, बहुत बहुत आपका स्वागत। पवन जी अपनी तरफ से जो पौधारोपण कार्य रहे हैं, इसके साथ साथ जो स्टेट हाईवे 94 बना है, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाता है, सरकार का नियम है जब भी कोई रोड बनेगी उसके दोनों तरफ पौधे लगाए जी थोड़ा माइक 2 मिनट महोदय को दे, वो 2 शब्द बोलना चाहते हैं। जय गणेश, जय राम बाबा पीर की। और बैठे हुए समस्त जो भगत हैं, ये भगत नहीं है, भगत तो वो है जो बाहर फिर रहे हैं, ये है वास्तविक संपूर्ण करने वाले भगत। और भगत वही होता है जो अपना संपूर्ण दान कर दे, उसको भक्त कहते हैं। भक्ति तो देखो सबने की है, लेकिन जिसने पेड़ लगा के भक्ति की है वो सर्वलोक को गया है और उसका स्थान वहाँ पर निश्चित हो चुका है। शास्त्रों के अनुसार भी लिखा है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, और 1000 पुत्रों के बराबर एक पेड़। एक पेड़ आपने लगा दिया तो अगले जन्म में आपको 7000 पेड़ के रूप में मिलेंगे, और ऐसे ऐसे मिलेंगे। तारी दादी सा चतुरे सुजान, केसर रंग भूलियो, तारी दादी सा चतुरे सुजाने, चतुरे सुजाने, केसर रंग चढ़ो, मारी हळदीरो रंगी सुरंगी, अन तुझे माली वे, हमारी हळदीरो रंग सुरंग, निपजे वाली वे, मारी हळदीरो रंगे सुरंगी, अन तुझे माली वे, हरी हळदीरो रंग सुरंग,
निपजे माली वे। आज भगवान को पीठी चढ़ाई जा रही है, हल्दी चढ़ाई जा रही है। बाबा रामदेव जी ने देखा चारों तरफ उत्साह है, सभी हितों रिश्तेदार नातेदार आ रहे हैं, लाचाबाई भी आ गई है, लेकिन भैया मैना दे का चेहरा फीका पड़ा हुआ है, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है। हाँ। तो बाबा रामदेव जी ने भैया मैना दे से पूछा कि हे माँ क्या बात है, मैं देख रहा हूं कि विवाह में सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आप दिन रात ओ बाबो साधाने कौन सजायो रे, ओ साधाने कौन सजायो रे, बाबो साधाने हो कौन सजायो रे, बाबो साधाने कौन सजायो रे, बाबू साधाने कौन सजायो रे। मारो मंडलो हर लीनो सूरत मतवारी, मारो मंडलो हर लीनो मारी सूरत मतवादी। बाबू साधाने कौन सजायो रे, बाबू प्रेम से बोले श्री रामदेव जी महाराज की। कभी इस तरह से भीड़ लगाओगे तो आगे के यहाँ से जाएं। और आज का भगवान का जो विवाह का उत्सव है, और सभी माताओं बहनों से भाइयों से निवेदन है कि आज का कन्यादान का जो दान है महत्वपूर्ण होता है, तो भक्तों से निवेदन है कि वो अपना अपना कन्यादान जरूर बुलवाएं।